तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये है हमारे चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 22वीं वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आप लोगों के द्वारा पूछे गए उन सवालों के जवाब, जो सवाल आप लोगों ने हमारी पिछली कुछ वीडियोज में हमसे हैशटैग मास्टर जी लगाकर पूछे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने की और आप लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाने की। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो पहला सवाल यहाँ पर आया है मनमोहना करांत जी का। इन्होंने लिखा है, मेरे पास 2 रुपए का RBI प्लेटिनम जुबली का क्वाइन है, इसकी क्या वैल्यू होगी, प्लीज रिप्लाई जरूर करना। तो 2 रुपए का ये कमेमोरेटिव क्वाइन जिसको जारी किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर, इन सिक्कों को जारी किया गया था 2010 में। इनका वजन होता है 5.62 ग्राम और मेटल होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। तो 2 रुपए का ये सिक्का जारी हुआ था सिर्फ और सिर्फ कोलकाता के मिंट से। वहीं कीमत की बात करें तो ये सिक्का आता है कॉमन की कैटेगरी में। कीमत चल रही है 2 रुपए से लेके 5 रुपए के बीच में। अगला कमेंट हमारे पास आया है सीमा तोकास जी का। इन्होंने लिखा है, प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ 1 रुपी 1906 क्वाइन। तो ये जानना चाहती हैं 1 रुपए के 1906 के इस तरह के सिल्वर क्वाइन की कीमत के बारे में। तो 1906 में एडवर्ड 7th के कार्यकाल में जारी हुआ ये सिल्वर का क्वाइन, जो कि 11.66 ग्राम का हुआ करता था, इनको बॉम्बे और कैलकाटा के मिंटों से जारी किया गया था। हालांकि इनकी मिंट से इनकी कीमत पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और प्रेजेंट टाइम में इसकी कीमत चल रही है 650 रुपए से लेके 2000 रुपए के बीच में। यानी कि 2000 और उसके ऊपर आपको सिर्फ तब मिल सकते हैं जब आपका सिक्का होगा बिल्कुल नई कंडीशन का। तो दोस्तों, अगला सवाल हमसे पूछा है अकबर अली कुरैशी जी ने। ये लिखते हैं, माय नेम इज अकबर अली एंड आई एम फ्रॉम गोंडा उत्तर प्रदेश। मेरे पास 1 क्वार्टर आना 1880 फाइन कंडीशन क्वाइन है, वैल्यू बताएं, थैंक्स गॉड ब्लेस यू। तो 1880 के 1 क्वार्टर आना के सिक्कों की बात करें तो ये सिक्के जारी हुए थे विक्टोरिया एम्प्रेस के काल में। इन सिक्कों का मेटल होता था कॉपर और वजन होता था तकरीबन 6.4 ग्राम। 1880 का ये 1 क्वार्टर आना का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। इसको उस समय सिर्फ कैलकाटा की मिंट से ही जारी किया गया था। इनकी मिंटेज थी तकरीबन 1 करोड़ के आसपास और आज के समय में इन सिक्कों की फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है तकरीबन 200 रुपए से 300 रुपए तक और यूएनसी कंडीशन में जाती है तकरीबन 1500 रुपए से 2000 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर मुबारक अली जी लिखते हैं, सर मेरे पास पीसी भट्टाचार्य के साइन का 2 रुपए का मेहंदी कलर का नोट है, जिसके पीछे लेफ्ट साइड में टाइगर और राइट साइड में व्हाइट ब्लैंक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर देना सर। तो मुबारक अली जी, 2 रुपए का ये जो ऑलिव ग्रीन यानी कि मेहंदी कलर का नोट है, ये नोट जारी किया गया था 16 अगस्त 1965 को और ये एक मात्र ऐसा 2 रुपए का नोट है जो कि ग्रीन कलर में जारी हुआ था। और कीमत की बात करें तो इनकी फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है लगभग 150 रुपए से और यूएनसी कंडीशन में जाती है लगभग 350 रुपए से 400 रुपए के आसपास। तो दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल हमारे पास आया है जगेश्वर सैनी जी का। ये लिखते हैं, मैं जगेश्वर सैनी फ्रॉम राजस्थान। मेरे पास 50 रुपए का नोट है जिसका नंबर है 9CH 652348 और इंसेट है L, ईयर है 2010, गवर्नर है D सुब्बाराव। इस नोट पर रुपी का सिंबल नहीं है, इसकी क्या प्राइस होगी। तो जगेश्वर सैनी जी, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि रुपी का ये सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ था 15 जुलाई 2010 में और इसको नोटों और सिक्कों में शामिल किया गया था लगभग 2011 से 2012 के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप 2010 से पहले के नोटों पर देखेंगे तो आपको ये रुपए का सिंबल कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो रुपए के इस सिंबल का होने या ना होने से उस नोट या सिक्के की कीमत पर कोई भी असर नहीं करता है। तो अब बात कर लेते हैं आपके बताए हुए नोट के बारे में। तो 50 रुपए का नोट जो कि जारी हुआ था D सुब्बाराव जी के कार्यकाल में, ईयर था 2010 और इंसेट था L। ये नोट जिसका बुक्स के हिसाब से कोड है F48, ये एक कॉमन नोट है जिसकी कीमत आज के समय में यूएनसी कंडीशन में चल रही है लगभग 150 रुपए के आसपास। और ये जो F48 मैंने कोड आप लोगों को बताया है, ये वो कोड्स होते हैं जिनके माध्यम से आप हर नोट को पहचान सकते हैं। यानी कि अगर आप हर एक नोट को सीरियल वाइज कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो बुक्स के ये कोड ही आपको मदद करेंगे उनको सीरियल वाइज जमा करने में। तो अगर आप सीरियसली कलेक्शन कर रहे हैं तो आप इस तरह की बुक्स भी जरूर खरीद लीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पर आया है प्रवीण कुमार जी का। ये लिखते हैं, माई सेल्फ प्रवीण कुमार फ्रॉम न्यू
दिल्ली। सर मेरे पास 1 रुपए का 1989 विक्टोरिया एम्प्रेस वेरी फाइन कंडीशन सिल्वर क्वाइन है। क्या इस ईयर में ये क्वाइन बना था? अगर हाँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जी हाँ, 1889 में 1 रुपए के विक्टोरिया एम्प्रेस के क्वाइन बने थे और इनको बनाया था उस समय की बॉम्बे और कैलकाटा की मिंटो ने। यहाँ पर ये दोनों ही मिंटो के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, जिनकी कीमत फाइन कंडीशन में शुरू होती है लगभग 700 रुपए से और यूएनसी कंडीशन में जाती है लगभग 2000 से 3000 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर साजिद राजपूत जी लिखते हैं, सर जी इस बार मेरे पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो ये जानना चाहते हैं कि हम आपकी पुरानी Q&A वीडियोस को कैसे सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और साथ ही दबा रखा है उस बेल बटन को ऑल पे, तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगी। तो पहले तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपका ये बेल बटन ऑल पे सेलेक्ट है। अगर इसके बाद भी आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर सर्च बटन में हमारे चैनल के नाम को सर्च कीजिए और यहाँ ऊपर से तीसरे नंबर पर प्लेलिस्ट पे आ जाइए। यहाँ पर आपको मिल जाएंगी हमारी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट। जैसे कि आप लोग यहाँ पर पहले ही नंबर पर देख सकते हैं सवाल जवाब Q&A #मास्टर जी। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएंगी हमारी सारी Q&A वीडियोस, जिसमें से आप चाहें तो यहाँ पर सारी वीडियोस को प्ले कर सकते हैं या फिर किसी एक वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अगला सवाल किया है क्लैशर किंग ने। इन्होंने लिखा है, प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ 1 रुपी क्वाइन ऑफ टूरिज्म ईयर 1991। तो 1991 में जारी हुआ 1 रुपए का ये कमेमोरेटिव क्वाइन, जिसकी थीम थी टूरिज्म ईयर यानी कि पर्यटन वर्ष। इस 1 रुपए के क्वाइन की बात करें तो ये होता है कॉपर निकल का। ये सिक्के बनाए गए थे बॉम्बे और हैदराबाद की मिंटो से, जिनमें से ये दोनों ही सिक्के थोड़े से स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। और कीमत की बात करें तो फाइन कंडीशन में इनकी कीमत शुरू होती है लगभग 10 रुपए से, वहीं यूएनसी कंडीशन में जाती है लगभग 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में। अगला सवाल आया है रूही खान की तरफ से। इन्होंने लिखा है, नमस्कार आई एम शाहिद खान। आगे ये लिखते हैं, 10 रुपए क्वाइन डॉक्टर अंबेडकर 2015 मुंबई मिंट के सिक्के की क्या वैल्यू होगी? तो 2015 में बना 10 रुपए का ये जो कमेमोरेटिव क्वाइन है, जिसकी थीम थी 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये सिक्का बना था भारत की चारों मिंटों से, जो कि हैं बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंटें। तो इनमें अगर बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्कों की बात करें तो इनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में चल रही है लगभग 15 रुपए के आसपास, लेकिन वहीं कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। कीमत चल रही है लगभग 30 रुपए से 50 रुपए के बीच में। तो अगला सवाल किया है आशीष नहार जी ने। ये लिखते हैं, हमारे पास 10 रुपीज का नोट है, सीरियल नंबर है 722222। इस नोट की कीमत क्या होगी? तो यहाँ पर आशीष जी आपने ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है कि आपका 10 रुपए का नोट किस इशू का है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो सीरियल नंबर है ये है एक सेमी फैंसी नंबर। ये सीरियल नंबर अगर आपको नए 10 रुपए के नोट में मिलता है तो उस 10 रुपए के नोट की कीमत तकरीबन 20 रुपए से 30 रुपए तक जा सकती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अगर यही नंबर आपको 10 रुपए के किसी पुराने इशू में मिल जाता है, यानी कि 10 रुपए के वो नोट जो कि पहले से रेयर हैं, जैसे कि अगर आपको मिल जाता है रिपब्लिक इंडिया का पहला 10 रुपए का नोट, यानी कि CD देशमुख जी के सिग्नेचर वाला ये नोट, तो इस नोट की नॉर्मल सीरियल नंबर में यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है तकरीबन 40,000 रुपए तक। तो अगर इस नोट में ये वाला नंबर आपको मिल जाता है तो इसकी कीमत तकरीबन 10,000 रुपए तक ऊपर बढ़ सकती है, क्योंकि पुराने इशू के नोटों में इस तरह के फैंसी नंबर अब आमतौर पर तो नहीं मिल सकते, जिसकी वजह से इस तरह के पुराने नोटों में फैंसी नंबर्स की कीमत भी ज्यादा हो जाती है। तो अगला सवाल किया है राहुल शिंदे जी ने। ये लिखते हैं, हाय सर, माय नेम इज राहुल एंड आई वांट टू नो द प्राइस ऑफ 2 आना 1943 जॉर्ज 6 किंग एम्परर इंडिया क्वाइन। वैसे तो इसका प्राइस इंटरनेट पे 2 लाख दिखा रहा है, बट सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, एंड सर क्या ये अभी बिक सकता है? मैं इसे 1 लाख में भी बेचने को तैयार हूँ। तो थैंक यू राहुल जी आपका मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए और इस पर मेरी राय जानने के लिए। तो 1943 का ये जो 2 आना का क्वाइन है ये उस समय सिर्फ बॉम्बे के मिंट से जारी किया गया था। इसका मेटल होता है निकल ब्रास, वजन होता है तकरीबन 5.8 ग्राम। तो जिस इंटरनेट पर आपने इस सिक्के की कीमत 2 लाख रुपए देखी है वो इंटरनेट आपको फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और जहां तक मुझे इस सिक्के के बारे में पता है इसकी कीमत चल रही है तकरीबन 50 रुपए से 500 रुपए के बीच में, क्योंकि 1943 का ये सिक्का आता है कॉमन की कैटेगरी में। और अगर आपको कोई इस सिक्के के बदले में 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है तो आप बिल्कुल ही सतर्क हो जाइएगा कि वो कोई फ्रॉड इंसान है जो कि आपको गलत जानकारी दे के आपके साथ पैसों का फ्रॉड भी कर सकता है। तो इस तरह के फ्रॉड से भी हमेशा सावधान रहें और सही नॉलेज पाने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ पर कभी
भी मेरी ये कोशिश नहीं रहती है कि मैं आपको कभी भी कोई गलत जानकारी दूं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपका और हमारा साथ आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो को पूरा देखकर आपके मन में भी चल रहे कुछ सवालों के जवाब आप लोगों को जरूर मिल गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में भारतीय सिक्के या नोटों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल रह जाता है तो आप अपने उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे #मास्टरजी लगाकर पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सवालों के सही जवाब देने की। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस को आगे भी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को ऑल पे भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपका और हमारा साथ आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।